ये पैसा मत दो क्योंकि ये चोर हैं, डकैत हैं, ये पैसा वापस नहीं करेंगे, ये पैसा पाकिस्तान को कमजोर करता है। एक मीटिंग में पाकिस्तानी एम्बेसडर को ये बोला है, इमरान को हटाओ यार, ये आदमी बहुत सर में दर्द करता है हमारे। इसमें एंगल चाइना का, मैं बार बार कहता हूं, पीछे खड़ा है चीन। दिस इंटायर पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। डायरेक्टली तो चाइना भी जा सकता है अफगानिस्तान। $400 अरब के तो एमओयू साइन कर ही रखे हैं। चाइना जो है ये डायरेक्टली कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि इसने पैसे दे रखे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी फौज चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठ के एक चिट्ठी लिखी। किसको लिखी? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। और उसने चिट्ठी में यह लिखा है कि भाई साहब, जो आप पैसा दे रहे हो ना पाकिस्तान को, ये पैसा आप मत दो। ये पैसा मत दो क्योंकि ये चोर हैं, डकैत हैं, ये पैसा वापस नहीं करेंगे, ये पैसा पाकिस्तान को कमजोर करता है। और अगर आपको पैसा देना ही है तो सबसे पहले इलेक्शन का ऑडिट कराओ। देखिए, ये बात तो तय है दोस्तों कि पाकिस्तान के इलेक्शन में भारी मात्रा में धांधली हुई है। मतलब उन्होंने बिल्कुल रज के धांधली करी है। यहां तक की बात यह हुई है कि ISI वालों ने खुद ठप्पे लगाए हैं बैलेट पे, और पुराने वाले निकाल के फाड़े, नए वाले डाले नाम लिख के। ये स्टोरी हुई है पाकिस्तान में, जो पता लग रहा है पाकिस्तानी सोशल मीडिया से। और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया अब इससे गुरेज नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया भी रज के बोल रहा है कि यार गड़बड़ तो हो गई है। इमरान खान ने बोला IMF को कि अगर तुम्हें पैसे देने हैं पाकिस्तान को, पहले ऑडिट करवाओ। IMF ने क्या बोला? IMF ने बोला रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, भागो यहां से इमरान खान, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हम पाकिस्तान की जो नई सरकार है, जो आने वाली है, जो शपथ लेगी, हम उसके साथ डील करेंगे। तो इमरान खान इसमें फेल हो गया। अब दोस्तों 2 मिनट के लिए डिस्कस करते हैं इमरान खान ने क्यों बोला, क्या बोला, उसके पीछे उसकी प्लानिंग क्या थी, उसके दिमाग के यूटर्न के बारे में 2-3 मिनट डिस्कस करते हैं, फिर अगली खबर पे जाता हूं। दोस्तों ऐसा है ना, देखिए इमरान खान का यह चक्कर है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे और उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के हटाया गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के, उस पूरे एंगल से इन्होंने बोला कि डोनाल्ड लू करके एक डिप्लोमेट है US का, डोनाल्ड लू। और डोनाल्ड लू ने वॉशिंगटन DC में एक मीटिंग में पाकिस्तानी एम्बेसडर को यह बोला है कि यार इमरान खान को हटाओ, इमरान खान को हटाओ, तब हम तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे। इमरान को हटाओ यार, ये आदमी बहुत सर में दर्द करता है हमारे। ये इमरान खान की थ्योरी थी। और ये चीज इमरान खान ने बोला एक साइफर यानी कि कोडेड मैसेज में लिख के वॉशिंगटन के एम्बेसडर ने भेजी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। इसको लेके इमरान खान ने बड़ा हल्ला करा कि मेरे खिलाफ अमेरिका की साजिश है, अमेरिका नहीं चाहता कि मैं प्रधानमंत्री रहूं पाकिस्तान का, क्योंकि मैंने अमेरिका को ड्रोन बेस नहीं दिया, क्योंकि ये, क्योंकि वो, दुनिया भर की बकवास। राइट? आज की तारीख में वही इमरान खान जिसने आज से 2 साल पहले ये कस्में खाई थी कि नहीं, पाकिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और मुझे हटाया अमेरिकन इंटरफेरेंस ने, वो खुद IMF से कह रहा है कि तुम पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में इंटरफेयर करो। भाई साहब, ये तो डबल गेम खेल दिया इसने। आप सोचो, ये बंदा जो खुद कुछ साल पहले ये कह रहा है कि आप इंटरफेयर नहीं करोगे, आपने गलत करा है, आपने मेरी कुर्सी छीनी है, अमेरिका की दखल अंदाजी है, वही बंदा आज की तारीख में IMF के पास पैसे कहां से आते हैं? IMF को टैक्स इकट्ठा करता है, IMF के पास कोई शॉपिंग प्लाजा है, कोई शॉपिंग मॉल है, पैसे कहां से आ रहे हैं IMF के बारे में? कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है ना, मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बात तय है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, आप ये मान लीजिए IMF या वर्ल्ड बैंक जब भी बोलते हैं तो US की भाषा बोलते हैं, क्योंकि जो पैसा देता है उसकी डुगडुगी बचती है। ठीक है भाइयों, अब देख लो, इमरान खान नियाजी ये कह रहा है कि तुम इंटरफेयर करो, क्योंकि खुद जेल में बैठा है। अब वो कह रहा है कि आप हमारे इलेक्शन को ऑडिट करो। वो इंटरफेरेंस, दखलंदाजी इनवाइट कर रहा है पाकिस्तान में। ये हो रहा है पाकिस्तान में भैया। लेकिन पाकिस्तानियों ने जब ये बात बोली, जब ये बात उनको पता लगी, फिर उन्होंने बात बोली कि यार इमरान खान तो ये कर रहा है। अब ये हो रहा है कि इमरान खान गद्दार है। ये फिर से शोर तेज हो गया कि इमरान खान गद्दार है, अपने देश के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे स्कीम। इमरान खान ने, ठीक है, उसका बात करने का लहजा गलत है, उसने कई गलत बात, लेकिन कहीं ना कहीं बात में उसके सच्चाई है। और क्यों सच्चाई है मैं आपको बताता हूं। कितने ही ये लोग, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, IMF के कितने ही प्रोग्राम में ये लोग जा चुके हैं। मैंने तो गिनना छोड़ दिया कुछ साल पहले, अब मैं गिनता ही नहीं, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता। हर दूसरे दिन IMF के अंदर घुसे पड़े रहते हैं, वर्ल्ड बैंक के अंदर घुसे पड़े रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात क्या है दोस्तों? सोचने वाली बात यह है कि इनका फ्यूचर का प्लान क्या है। क्या किसी ने बताया?
क्या शहबाज शरीफ ने बताया या अनवारुल हक काकड़ ने बताया या किसी ने यह बताया कि साहब ठीक है हम पैसा ले रहे हैं लेकिन आगे चल के हमें यह पैसा ना लेना पड़े, लंगड़ा लंगड़ा के हमारी इकोनॉमी ना चले, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क ना हो, यह हमारा प्लान है, यह हमारा व्हाइट पेपर है, इस प्लान के तहत हम आगे जाएंगे? किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। ये जो पैसा है ना, इतना पैसा मांग चुका है, इतना पैसा मांग चुका है पाकिस्तान, लेकिन ये पैसा पाकिस्तान के आवाम पर नहीं खर्च होता दोस्तों, ये जाता है इनकी जेबों में, ये फुर्र हो जाते हैं लंदन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इमरान खान ने दर्शाने की कोशिश करी। यही कारण था इमरान खान ने बोला था कि सीपैक को बंद करो, क्योंकि सीपैक के नाम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए, अरबों डॉलर पाकिस्तान में खर्च करे गए। पर ये डॉलर किससे थे? ये डॉलर थे कैसे? ये ऐसे थे कि चीन से आते थे, पाकिस्तान से यू टर्न लेके वापस चीन चले जाते थे। कहने की बात यह है कि लंबी सड़क बननी है ना, लंबी सड़क बननी है, माना कि 200 किलोमीटर की सड़क बननी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक सेक्शन बनना है 200 किलोमीटर का लंबा, खूब चौड़ी, 6 लेन 8 लेन, ओ दमादम मस्त कलंदर। कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा चाइनीज कंपनी को, रॉ मटेरियल आएगा चाइना से, जो लेबर काम करेगा वो भी चाइनीज होगा, यानी कि चाइनीज पैसा आया पाकिस्तान में, खर्च चाइनीज कंपनी पे हुआ, वापस चाइना चला गया। अमेरिका ने यही चीज अफगानिस्तान में करी थी, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, खरबों खरबों दर खरबों जो डॉलर खर्च करे थे उसने अफगानिस्तान में अमेरिका कहता हमने 2 खरब डॉलर खर्च कर दिया, 2 ट्रिलियन डॉलर्स, 3 ट्रिलियन डॉलर्स हमने खर्च कर दिए। और भाईजान तुमने 3 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करे, वो दिखते तो अफगानिस्तान में नहीं है, कहां खर्च करे? वो कोई अफगानिस्तान पर खर्च थोड़ा ना करे, कुछ करे, कुछ बिलियन अफगानिस्तान। दोस्तों ये जो पैसे उन्होंने खर्च करे, इन्होंने अमेरिकन कंपनीज को पैसे दिए। अमेरिकन कंपनीज जो हथियार बनाती थी, मोटे मोटे हथियार वहां पे गए, बड़े बड़े हथियार गए, वो वहीं पे चले, वहां से पैसा वापस यूएस चला गया। लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर कर्ज नहीं है आज की तारीख में। अमेरिका ने जितना भी पैसा वहां पे लगाया हो, खुद को दिया हो। चीन का मैटर अलग है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना सिंपल सी एक बात कर रहा है दोस्तों। चाइना ये कहता है कि ये जो सड़क बनी है ना 200 किलोमीटर की, उदाहरण दे रहा हूं 200 किलोमीटर का दोस्तों, ये जो 200 किलोमीटर की सड़क बनी है, ये बनाएंगे हम, हमारा कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा, लेबर भी हमारा होगा। आपको याद है राजकुमार की जानी, समय भी हमारा होगा, पिस्तौल भी हमारी होगी, निशाना भी हमारा होगा। चाइना यही सब करता है, सब कुछ इनका होगा, लेकिन कर्ज किसके ऊपर चढ़ेगा? कर्ज चढ़ेगा पाकिस्तान पे। तो इमरान खान ने बोला यार एक बार कागज पढ़ लो, साइन करने से पहले एक बार कागज पढ़ लो, तुम साइन किस पे कर रहे हो, क्योंकि पुश्तें दर पुश्तें तुम्हारे चीनी कर्ज को चुकाते चुकाते लोग मर जाएंगे। ये जो किश्त है ये कभी पूरी नहीं होने वाली। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मिलिट्री ने उसकी सरकार गिरा दी। इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा दोस्तों, एक और खबर लेकर आया हूं, वो भी पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान ने यह बोल दिया आईएमएफ को कि अब तुम लोन जो हमें दे ही रहे हो, अब तुम देने पे आ ही गए हो, अब तुम लोन हमें दे ही रहे हो, तो एक काम करो, $6 अरब दे दो मैं। आईएमएफ ने भी अपनी हिस्ट्री में, अपने पूरे इतिहास में इतना लालची देश नहीं देखा था। अब उन्होंने सीधी डिमांड कर दी $6 अरब की, कि भाई हमें तो सीधा $6 अरब ही चाहिए। अब आईएमएफ पे डिस्कशन हो रहे हैं कि कितना इनको पैसा देना है। दोस्तों, ईरान ने इस्माइल शाहबख्श, जो कि जैश-ए-अदल का लीडर था, उसको जाके पाकिस्तान के अंदर ठोक दिया। जैश-ए-अदल एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है और वो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन करती है। तो उसका जो लीडर था उसको जाके इन्होंने ठोक दिया। याद एक बार पहले इन्होंने पाकिस्तान के इलाके में अटैक करा था, वो भी जैश-ए-अदल के खिलाफ करा था, जब उन्होंने मिसाइल मारी थी, ड्रोन मारे थे, फिर पाकिस्तान ने बड़े मुच्छों पे ताव देके, मौला जट स्टाइल, है ना, मौलिया, इन्होंने भी मारी वहां पे मिसाइल और वहां पे कुछ बलोच को मार दिया, 8-9 को। उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि यह मामला यहां पे नहीं सलटेगा, दोबारा ईरान अटैक करेगा, मैंने बोला था। दोस्तों, मेजर है वो तोता, पाकिस्तान की किस्मत का जो कार्ड निकालता है ना, आपने देखा तोता होता है जो जादूगर का वो कार्ड निकालता है, वो मेजर ही है। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि दोबारा अटैक होंगे, और ये मैं आज आपको दोबारा बता रहा हूं कि ये अटैक और करेगा ईरान पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ा कह रहे थे कि ना कि यार ईरान का फॉरेन मिनिस्टर आया है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्टर आया है, हमारी डीलें चल रही हैं उनके साथ, हमारे 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान। मैंने तब भी बोला था ये पूरा मामला ना 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, ये सबसे फ्रॉड मामला है, ईरान ठोकेगा। ईरान ने ठोका है दोबारा। दोस्तों, अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। ये जो पूरा बॉर्डर का एरिया ना इनका पाकिस्तान का, ये हो गया लाइव। इनको 4 देशों से पाकिस्तान सराउंडेड है और इधर नीचे साउथ की ओर समुंदर है इनका। कराची ले लीजिए, फिर पूरा कराची सिंध में हो गया, फिर गवादर हो गया, बलूचिस्तान, ये पूरा एरिया। इसके अलावा पाकिस्तान में 4 देश हैं जो उसको
सराउंड करते हैं। ठीक है जी। भारत, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान। बलूचिस्तान के साथ चक्कर ये कि बलूचिस्तान 3 देशों में है। पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान है, ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान है और अफगानिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान है, और तीनों में एक साइजेबल बलोच पॉपुलेशन है दोस्तों। और यहां से पाकिस्तान को तीनों दिशाओं से जूते पड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर बलोच हैं वो जूते मार रहे हैं, ठीक है जी। अफगानिस्तान से बलोच जूते मार रहे हैं, ईरान से बलोच जूते मार रहे हैं, ईरान से ईरानी जूते मार रहे हैं, अफगानिस्तान से अफगानी जूते मार रहे हैं। मतलब कौन है जो जूता नहीं मार रहा? इनका डेली बैंड बज रहा है, डेली वहां पे लाशें गिर रही हैं पाकिस्तान में दोस्तों। और अब पाकिस्तान एक और नए दौर से गुजर रहा है, हाइट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, डिटेल में सुनिएगा दोस्तों। ऐसा है कि पाकिस्तान में जब मिलीजुली सरकार बनती है तो क्यों बनती है, सोचिए जरा। भारत में भी मिलीजुली सरकारें ऐसे बन चुकी हैं पास्ट में। 1990 के दशक में ऐसा होता था, 90s में ना, ऐसा 2-4 बार हो चुका है भारत में भी, ऐसी टूटी फूटी मिलीजुली सरकारें। लेकिन यहां पे ऐसा था कि मैंडेट फ्रैक्चर्ड आता था, मैंडेट जो था वो फ्रैक्चर्ड आता था। पाकिस्तान में मैंडेट फ्रैक्चर आता नहीं है, पाकिस्तान में मैंडेट फ्रैक्चर करवाया जाता है। पाकिस्तान की फौज जो है वहां का मैंडेट फ्रैक्चर करवाती है, जानबूझ के मैंडेट फ्रैक्चर करवाती है कि बॉस कोई अपने आप को तुर्रम खान ना समझ ले। कोई भी बंदा हो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, उसके पास इतनी सीटें ना आ जाएं कि कल वो फौज के सर पे बैठ के नाचना शुरू कर दे। तो क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, नवाज शरीफ इसके इतने % वोट, बिलावल तेरे इतने, फलाने इतने, तेरे इतने, तेरे इतने, सबको मिलाए बांटा। बोला कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, सब मिलजुला के एक सरकार बनो। अच्छा, ये सारे के सारे एक दूसरे से नफरत करते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे हैं, ये एक दूसरे से करते हैं नफरत, और ये सारे के सारे एक दूसरे पे करते हैं शक। ये पीडीएम था ना, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो पहली बार शहबाज बना था, वही ये पीडीएम 2.0 है। ये जो अभी बन रहा है कुछ नहीं है, 2.0 है, यानी कि मोर ऑफ द सेम। जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज ने पीडीएम को गोल घुमाया था, दूसरी बार भी ये पीडीएम को गोल घुमाएंगे। और राज कौन करेगा? शहबाज शरीफ राज नहीं करेगा। शहबाज शरीफ को क्यों चुना गया आपको पता है? क्योंकि शहबाज शरीफ के कोई एम्बिशंस नहीं है, शहबाज शरीफ की कोई दिल में उमंगें नहीं जागती। जब आर्मी चीफ फोन करता है, ये कहता है यस सर। ये नवाज शरीफ टाइप का नहीं है। नवाज शरीफ जो कहता था मैं आर्मी चीफ से लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, इमरान खान टाइप का नहीं है, जिसका एक करिश्मा है, जिसकी अपनी पर्सनैलिटी है, जो कि फौज से पंगे ले लेना, चाहे वो फौज की उपज हो, फौज की पैदाइश हो। नो, ये जो बंदा है ना, ये मानता है कहना, ये यस सर बोलने में बड़ा तेज है। ही बिहेव्स लाइक अ जूनियर ऑफ जनरल आसिम मुनीर, आसिम मुनीर के जूनियर जैसा बिहेव करता है। तो इनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान का, कंट्रोल आसानी से हो जाएगा। फिर जो पैसे पूसे खाने हैं प्रोजेक्ट में। और हाँ, एक और बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो इमरान खान ने सीपैक रोकी थी, बोला था इनके कागज निकालो, किस दर पे ब्याज लिया है, क्या आरओआई है, ये डिटेल निकालो। ये बंदा डिटेल नहीं पूछता। तो चाइना, इसमें एंगल चाइना का, मैं बार बार कहता हूं, पीछे खड़ा है चीन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही है कि पीछे से चाइना, ये सारा का सारा क्राइसिस जो है, पाकिस्तानी आर्मी को किसने इतना कॉन्फिडेंस दिया? चाइना ने दिया। दिस एंटायर पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो कैसे? चाइना चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वापस पटरी पे आ जाए। वो पटरी पे नहीं आएगा, वो मान के नहीं आएगा पटरी पे। क्यों? क्योंकि इमरान खान के सपोर्टर्स की अक्सरियत है, दे आर इन मेजॉरिटी। वो सरकार नहीं बना पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन उनको मेजॉरिटी आई थी, राइट? अब चीन ने बोला आसिम मुनीर को कि इनको हटाओ, ऐसे बंदे को लाओ जो हमें देख के सलूट करे, बोले जी सर, राइट? इस बंदे को लाए। अब आप देखना, आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है? फरवरी 24 फरवरी, आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, डेट नोट कर लेना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दनदनाते हुए फिर से शुरू होने वाला है। शपथ लेगा, 3 महीने के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा, विद इन 90 डेज। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसको शहबाज स्पीड बोलते थे पंजाब में, शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड, क्योंकि इसकी आदत है प्रोजेक्ट्स बड़ी तेजी से करता है। इज कॉल्ड शहबाज स्पीड इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, शहबाज स्पीड को बना रहे हैं प्रधानमंत्री कि चाइना को ये जी हजूर बोले और फटाफट से सीपैक शुरू करे। एक और बात, चाइना को ना अफगानिस्तान पहुंचना है। अच्छा, चाइना अगर अफगानिस्तान पहुंचना चाहेगा, उसको पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है,
दोस्तों जो वखान कॉरिडोर है ना, वखान कॉरिडोर बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। मैं कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूं आप लोगों को, आज दोबारा बताता हूं। ये मैप पे देखिए, इसके ईस्ट की तरफ पूरब की ओर चीन है, इसके पश्चिम की ओर अफगानिस्तान है, इसके उत्तर की ओर तजाकिस्तान है और इसके दक्षिण की ओर है गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पीओके, जो भारत का इलाका, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से जिस पर कब्जा कर रखा है। यह स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप सोचिए, ये जो एरिया पाकिस्तान के हाथ में है, हम सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहते, वो तो हमारा मेन एम है कि भाई हमारा एरिया हमें वापस चाहिए, तो जाहिर सी बात है, मां भारती का हिस्सा है, वो तो हमें वापस चाहिए। एक और चीज, एक्चुअली इंडिया शेयर्स अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है। यह बात चीन को अच्छी तरीके से पता है। तो चाइना क्या करती है? चाइना कहती है देखो, डायरेक्टली तो चाइना भी जा सकता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो काम करना है करेगा, फिर अफगानिस्तान के थ्रू ईरान जाए, पाकिस्तान के थ्रू ईरान जाए, उसकी मर्जी। $400 अरब के तो एमओयू साइन कर ही रखे हैं उसने, सारा तेल वहां से लेने का उसका प्रोग्राम तो है ही। लेकिन फिर मैटर क्या है, ये जाता क्यों नहीं डायरेक्टली? चाइना जो है ये डायरेक्टली कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि इसने पैसे दे रखे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी फौज चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। इसने अपने घर में, चाइना ने अपने घर में सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तानी फौज को रख रखा है दोस्तों। और ये जो सारा गेम है ना, ये पूरा का पूरा गेम जो अरबों खरबों डॉलर का है, जो चीन खेलना चाह रहा है सेंट्रल एशिया में, चीन खेलना चाह रहा है अफगानिस्तान में, ईरान में, पाकिस्तान में, इन सब के आड़े कौन आ रहा था? सबके सामने सबसे बड़ा रोड ब्लॉक कौन था? दैट इज इमरान खान नियाजी। इमरान खान नियाजी सामने खड़ा हो गया, उसने बोला कागज निकालो। कागज निकालने में प्रॉब्लम हो गई आपको। आप आज की तारीख में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई पाकिस्तान का कैबिनेट मिनिस्टर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, वो बता दे कि सीपैक का कौन सा प्रोजेक्ट कितने का और कितने पे लोन लिया है, क्या परसेंटेज है, वो बता दे, मैं मान जाऊंगा। मैं माफी मांगने को तैयार हूं द चाणक्य डायलॉग्स पे। अगर उनका जो नॉन रिलेटेड, जो रिलेटेड है उसको पता होगा, जो नॉन रिलेटेड मंत्री है उसको किसी को नहीं पता पाकिस्तान में क्या चल रहा है सीपैक का। और ये सारा का सारा रोक के रखा था इमरान खान ने। अब शहबाज शरीफ आएगा, चुनाव हो गए हैं, चुनाव फिक्स हो गए हैं, और चुनाव फिक्स इसीलिए करे गए थे कि चाइनीज चाहते थे शहबाज शरीफ आए, और पाकिस्तानी फौज चाहती थी कि ठीक है शहबाज शरीफ आ जाए, लेकिन एक फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट आए, तभी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों ये मैंने सोचा आपको बता दूं, जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, ये चाइना फैक्टर कोई डिस्कस नहीं करता। बस ये बोल देते हैं कि वहां पे इलेक्शन में ये हो गया, चुनाव में ये हो गया, अब शहबाज शरीफ बन जाएगा। लेकिन क्यों? क्यों भाई शहबाज शरीफ क्यों बनेगा? किसके मफाद में है, किसके फायदे में है कि शहबाज शरीफ बन जाए? किसके फायदे में है कि वहां पे एक फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट आए? किसके फायदे में है कि मिलीजुली सरकार आए, पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल हो? सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है दोस्तों इसमें, चीन पीछे खड़ा है, चीन। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।